राजकुमारी अनाया अवैध घोड़े बादल पर बैठी जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। बादल धीरे धीरे चल रहा था। घना जंगल, ठंडी हवा, ऊंचे ऊंचे पेड़। रात धीरे धीरे जंगल पर उतर रही थी। पता नहीं मुझे वो चुड़ैल मिलेगी भी या नहीं। तभी अचानक झाड़ियों में तेज आवाज हुई। गर्र! बादल डरकर रुक गया। झाड़ियों से एक बड़ा भेड़िया बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। अनाया थोड़ा डर गई, लेकिन उसने देखा कि भेड़िया घायल था। उसके पैर में गहरा कांटा चुभा हुआ था। अनाया धीरे से घोड़े से उतरी। शांत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। भेड़िया गुर्राया, लेकिन अनाया ने प्यार से उसके पैर से कांटा निकाल दिया। लगता है अब हम दोस्त हैं। तुम्हारा नाम बाला होगा। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। कितना सुंदर झरना है। ये सब अद्भुत है, लेकिन वर्षा रुकने तक हमें कहीं रुकना होगा। अनाया को नदी किनारे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। वो बादल और बाला के साथ अंदर चली गई। गुफा के अंदर उसने छोटी सी आग जलाई। बारिश की आवाज गूंज रही थी। बाला आग के पास बैठ गया। अनाया उदास होकर आग को देखने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई। क्या मैं पूछ सकता हूँ किस सोच में हैं आप? डरिए मत, मैं राजकुमार आर्यन हूँ। जी, मैं राजकुमारी अनाया। किंतु आप यहाँ कैसे? रास्ता भटक गया था। इतनी रात में अकेले जंगल में, कोई खास वजह? कुछ पल के लिए अनाया चुप रही। उसकी आंखें भर आईं। मैं एक चुड़ैल को ढूंढ रही हूँ। आर्यन चौंक गया। चुड़ैल? राजकुमारी अनाया जी, आप बड़ी, छोड़िए, लगता है आप हमारी स्थिति का उपहास बना रही हैं। उपहास तो हमारे जीवन का बन गया। आपको क्या ही बताऊं। अनाया धीरे धीरे पूरी बात बताने लगी। कुछ दिन पहले मेरा जन्मदिन था। अनाया की आवाज कांपने लगी। तभी अचानक काला धुआं फैल गया और एक भयानक चुड़ैल महल में आ गई। फिर क्या हुआ था? मेरी पुत्री अनाया का जन्मदिन है। आप सभी मेरी पुत्री को आशीष दीजिए ताकि उसका जीवन सफल हो। राजकुमारी अनाया जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। आप अपने गुणों से जानी जाएंगी। कुमारी अनाया, आप अपने पिता के भांति एक सफल रानी हो, यही मेरी आशीष है। पिताजी और आप सभी का धन्यवाद। आज मेरा ठहरो राजन की पुत्री, इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ। राजन, तुमने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों खराब बताया हो। बोलो राजन, बोलो। मैं कहता हूँ यहाँ से चली जाओ। जन्मदिन पर कुछ उपहार तो दो, फिर मैं चली जाऊंगी। इसलिए तो मैं आई हो। लो, मेरा उपहार हमेशा के लिए। पिताजी, मेरे पिताजी पत्थर की मूर्ति बन गए। गुफा में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज और तेज हो गई। तुम बैठो पहले, तो तुम अपने पिता को बचाने निकली हो। जब तक मैं उस चुड़ैल को नहीं ढूंढ लूंगी, मैं वापस महल नहीं जाऊंगी। तभी बाला धीरे से अनाया के पास आकर बैठ गया।
लगता है जंगल भी तुम्हारी मदद करना चाहता है। अगली सुबह सूरज की रोशनी जंगल में फैल रही थी। मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर हम दोनों ही चलते हैं। बाला अपने घर ही रहेगा। पता नहीं वो कहाँ रहती होगी। मुझे बस लग रहा है कि वो यहीं कहीं होगी। कई दिनों की यात्रा के बाद अनाया, आर्यन, बात जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। मुझे लगता है कि वो यहीं रहती होगी। घर पूरा का पूरा टूटा हुआ है। चलो अंदर चलते हैं। हाँ, कितना सुंदर है। बाहर से तो खंडर था, लेकिन अंदर से तो महल से भी सुंदर, अद्भुत। लगता है वो यहाँ नहीं है। इन किताबों में से देखते हैं, शायद कुछ मिले। पता नहीं क्या 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 रखा है उसने। वो आ जाए सामने तो मैं बात करूं। ओह, तो आ गई तुम। जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ। तुम्हारे पिता क्षमा के योग्य नहीं। ऐसा मत कहिए, पूरा राज्य का सत्यानाश हो रखा है। देखिए चुड़ैल जी, रात गई बात गई। चुड़ैलों को ऐसा शोभा नहीं देता। रात गई बात गई। पता भी है उस अयोग्य राजा ने किया क्या है। मेरे पिताजी ने किया क्या है? बहुत साल पहले मैं चुड़ैल नहीं थी। मेरा नाम वसुंधरा था। मैं जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। एक दिन तुम्हारे पिता राजा बने। राज्य में एक भयानक बीमारी फैल गई। मैंने उसका इलाज ढूंढ लिया था, लेकिन राज्य के लालची मंत्री ने झूठा आरोप लगाया कि बीमारी मैंने फैलाई है। मैंने राजा से न्याय मांगा, लेकिन उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने मंत्री की बात पर विश्वास कर लिया। मुझे राज्य से निकाल दिया गया। मेरे परिवार को भी लोगों ने ठुकरा दिया। दुख और अपमान के कारण मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। उस दिन मेरा दिल टूट गया। मैंने वर्षों तक अकेले रहकर जादू सीखा और बदला लेने की ठान ली। इसलिए मैंने तुम्हारे पिता को पत्थर बना दिया। पिता से गलती हुई थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया था। अगर वे आज यहाँ होते तो जरूर माफी मांगते। बदला लेने से तुम्हारे माता पिता वापस नहीं आएंगे, लेकिन क्षमा करने से तुम्हारे दिल का दर्द जरूर कम हो सकता है। चुड़ैल की कठोर आंखें नरम पड़ गईं। कुछ देर बाद वो बोली, शायद मैं इतने वर्षों से अपने दुख को ही पकड़े हुए थी। मैं अपने मन की शांति के लिए राजा को मुक्त और क्षमा करती हूँ। वसुंधरा ने अपने वादे के मुताबिक राजा को मुक्त किया। देखो, पिताजी ठीक हो रहे हैं। मैं वसुंधरा से क्षमा मांगूंगा और वो अपने राज्य में फिर से रह सकेगी। उसके बाकी के जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। राज्य फिर से खुशहाल हो गया और अनाया आर्यन ने विवाह कर लिया।